प्रीत से शादी करने के लिए आदित्य ने अपने ही परिवार वालों को ब्लैकमेल कर ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, परिणीति के आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह आपको हिलाकर रख देगा। आदित्य, जो अब तक अपने परिवार के फैसलों के आगे सिर झुकाकर खामोश रहा करता था, आज वो सारे बंधन तोड़ने वाला है। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, प्रीत को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करने की। संगीत का फंक्शन हो चुका है। महल जैसा सजा हुआ घर, लाइटों की जगमगाहट, मेहमानों की भीड़, ढोलनगाड़ों की आवाजें। लेकिन इस सारी चमक-दमक के बीच आदित्य का दिल अंदर से तूफान झेल रहा है। वह जानबूझकर प्रीत के सामने निशा के साथ नाच गाना कर रहा है, बस ताकि प्रीत को जलाकर उसकी आंखों में अपने लिए दर्द देख सके। पर अफसोस, प्रीत की आंखों में सिर्फ ठंडा सन्नाटा है। वो आदित्य की हर हरकत को नज़रअंदाज कर रही है, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आदित्य की हालत अब उस मछली जैसी है जो पानी के बिना तड़प रही हो। वह प्रीत के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वह याद करता है वह दिन जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, प्रीत की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेना। उस दिन उसने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीत उसकी जिंदगी से कभी अलग नहीं होगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब घरवालों ने यह फैसला सुना दिया कि आदित्य की शादी निशा से होगी। ये वही निशा है जिससे आदित्य का कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक मजबूरी। शुरुआत में आदित्य ने अपने माता पिता की इज्जत के लिए चुपचाप यह फैसला मान लिया। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद परिवार समझ जाएगा। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ती गई। वह हर बार प्रीत को देखकर खुद को कोसता कि क्यों वह खामोश बैठा है। और आखिरकार शादी के दिन मंडप में बैठे आदित्य की आंखों में वह प्यास थी, वह बेचैनी थी जो सिर्फ प्रीत को पाकर ही खत्म हो सकती थी। शंखनाद हुआ, पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बारात की रौनक पूरे माहौल में घुली हुई थी। लेकिन आदित्य का मन तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसकी निगाह बार बार भीड़ में प्रीत को ढूंढ रही थी। और तभी उसने वो फैसला ले लिया जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। आदित्य अचानक खड़ा हो गया। सब लोग हैरान थे। पंडित मंत्र रोककर उसे देखने लगा। और फिर आदित्य ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और पूरे परिवार के सामने अपने ही सिर पर रख दी। बस उसकी आवाज गूंजी, अब और नहीं। तुम सबको सच सुनना ही पड़ेगा। सन्नाटा छा गया। मेहमानों के हाथ कांपने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीख पड़ी। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी और प्रीत की शादी हो चुकी है। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है। उसके माथे का सिंदूर मेरा उसकी जिंदगी मुझसे जुड़ी है। और अगर किसी ने मुझे निशा से शादी करने पर मजबूर किया तो मैं यहीं अभी अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। पूरा हॉल जैसे ठहर गया। प्रीत के चेहरे पर सदमे और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। निशा के हाथ से फूलों की माला गिर गई। माता पिता की आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी पल एक आवाज पीछे से आई, आदित्य, तुम सच बोल रहे हो। लेकिन आधा सच। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ी और वहां खड़ी थी नीति। हाँ, वही नीति जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। नीति ने लिफाफा खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें निकालकर सबके सामने फेंक दीं। तस्वीरों में प्रीत और आदित्य तो थे, लेकिन साथ में एक और शख्स भी था, आर्यन। नीति ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, आदित्य, जिस प्रीत के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, वो तुम्हारे पीछे आर्यन के साथ रिश्ते में थी। यह सुनते ही जैसे धरती हिल गई। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। प्रीत के होंठ कांपने लगे। यह झूठ है, प्रीत चिल्लाई। आर्यन सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन नीति ने तुरंत कहा, दोस्त? तो फिर यह तस्वीरें क्या कह रही हैं? रात रात भर होटल में रहना, हाथों में हाथ डाले घूमना, क्या यह दोस्ती है? अब आदित्य का दिल टूटने लगा। उसके हाथ में पकड़ी पिस्टल और कांपने लगी। पूरा परिवार प्रीत पर सवालों की बौछार करने लगा। प्रीत रो रो कर कहती रही कि यह सब एक साजिश है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर एक और शख्स आ गया, आर्यन खुद। उसने आते ही कहा,
रुको, सच अभी बाकी है। आर्यन ने सबको बताया कि यह तस्वीरें असली हैं, लेकिन इनमें जो कहानी दिखाई दे रही है वह अधूरी है। असल में वह और प्रीत एक गुप्त मिशन पर थे, जहां वे आदित्य को बचाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन किसी ने इन तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और वह है नीति। यह सुनते ही सबका गुस्सा नीति पर फट पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि नीति ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने यह सब किया क्योंकि मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। आदित्य के हाथ से पिस्टल गिर गई। प्रीत ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, अगर आज भी तुम्हें मुझ पर शक है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन सच यही है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आदित्य ने गहरी सांस ली, भीगी आंखों से प्रीत को देखा और सबके सामने कहा, प्रीत, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। इसके बाद उसने पिस्टल दूर फेंक दी और ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, उसकी पत्नी सिर्फ प्रीत होगी। और दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में नीति का बदला और भी खतरनाक होने वाला। वो कसम खा चुकी है कि आदित्य और प्रीत की जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेगी।